न मैं, न मेरा धर्म, बस मैं और मेरा राष्ट्र का कर्म। मैंने अपने जीवन को अपने देश की देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। आज मैं ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ मित्रों, जिन्होंने अपने देश की खातिर, अपने देश के प्रति ऐसी देशभक्ति दिखाई जो न रिलीजन का, न कास्ट का, न फैमिली का, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दिया। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने देश को इम्पोर्टेंस दिया, अपने देश के लिए सारा काम किया। वैसे शख्सियत जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम है। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। वे एक साधारण मध्यम परिवार के मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन किश्तियों के मालिक व ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम अस्यम्मा, जो एक गृहिणी थी। बचपन में वे आर्थिक कठिनाइयों के वजह से पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अखबार बांटकर अपने खर्च को उठाया और वे आजीवन अविवाहित रह गए। अपना देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें मित्रों, उनकी शिक्षा स्कूलिंग, जो बचपन की शिक्षा थी, वो स्वाट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम 1940 में स्टार्ट हुई थी। ग्रेजुएशन की बात करें तो सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में फिजिक्स ऑनर्स के साथ 1954 में उन्होंने कंप्लीट किया था। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से चेन्नई 1955 से लेकर 60 तक उन्होंने स्टडी किया। उनका वैज्ञानिक करियर कैसा रहा? 1960 में उन्होंने DRDO में अपनी करियर की शुरुआत की थी। 1969 में इसरो में ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ वे SLV-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बने। इसी के द्वारा भारत का पहला उपग्रह रोहिणी, जो 1980 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले अब्दुल कलाम, जिन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई थी। परमाणु योगदान, इन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। परमाणु बम के बारे में, परमाणु बम को रिसर्च करके उनका योगदान ऐसा रहा कि अभी हमारा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो गया है। 1998 पोखरण 2 में परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और पीपल प्रेसिडेंट भी इन्हें कहा जाता है। राष्ट्रपति के काल उनका 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इन्होंने उन्हें एक से एक पुरस्कार मिले थे। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1997 में, और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, लगभग 40 यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि अमेरिका से, ब्रिटेन से, इस प्रकार 40 देशों से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। और उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे थे, जिसमें विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी आत्मकथा है। दूसरी बुक्स इग्नाइटेड माइंड्स, तीसरी इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स, मिशन ऑफ इंडिया, गाइडिंग सोल्स। इस प्रकार इतने बुक पर भी उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी। अंतिम समय 27 जुलाई 2015 में IIM शिलोंग में लेक्चरर देते समय उनके दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनका निधन हो गया था। बड़े शोक की बात है कि हमारे देश को
समर्पित ऐसे वैज्ञानिक जो हमें छोड़ के 27 जुलाई 2015 को चले गए। उन्होंने देश को परमाणु बम से संबंधित ऐसी मिसाइलें देकर हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दिया। उसके बाद हमारा देश स्ट्रांग हो गया इस मामले में कि कोई उस पर अब आंख नहीं दिखा सकता है। उन्होंने युवाओं के लिए कुछ ऐसे सक्सेस कोट्स दिए, जिनमें से सबसे पहला सक्सेस कोट्स था, सपना वो नहीं जो आपको सोते समय देखते हैं, सपना वो जो आपको सोने नहीं देंगे। सक्सेस कोट्स नंबर 2 क्या था? अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा। तीसरा कोट्स क्या था? महान सपनों के लिए महान मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट, छोटे लक्ष्य अपराध हैं, हमेशा बड़े लक्ष्य रखो। उनका कहना था अगर आप छोटे लक्ष्य रखोगे तो आप छोटे ही रहोगे, छोटे सोच सकते हो, इसलिए हमेशा बड़े लक्ष्य रखो। युवाओं के कंधे पर ही राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है। युवा को देश के राष्ट्र के लिए भविष्य मानते हैं और सही बात है। उन्होंने ये सिखा दिया कि युवा ही हमारे देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी पड़ेगी। हार मत मानो, चुनौतियाँ ही सफलता की जननी होती हैं। ज्ञान ही शक्ति है, शक्ति से ही प्रगति होती है। इस तरह हमारे देश के लिए उन्होंने जो सौगात दिए वो शायद ही कोई दे पाएगा। हमारा देश APJ अब्दुल कलाम की वजह से हमारा देश परमाणु के मामले में स्ट्रांग हो गया। अभी हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता है। उनकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ने यह सिखा दिया कि ना धर्म ना मजहब, सबसे पहले अपना देश, अपना राष्ट्र। हमें उनसे ये सीखनी चाहिए कि पहले अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, अपने देश के हित में काम करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।